हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, हमारी जो PYQ सीरीज है उसी में हमारा चैप्टर था पाइप एंड सिस्टम, तो उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, एट अ स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टैंक. To fill this tank, 50 buckets of water are required. Assume that the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of the present. How many buckets of water are required to fill the same tank? देखिए, कोई टैंक है, इसको भरने के लिए पहले जो थी 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, अब क्या है, पहले तो जो 50 बकेट थी, ठीक है, तो जो उनकी कैपेसिटी थी बकेट की, अब वो पहले से 2/5 हो गई है। ठीक है, कि अगर पहले 5 थी तो अब उसकी कैपेसिटी जो है 2 हो गई है। तो हमें बताना है कि सेम टैंक भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कैपेसिटी देखिए क्या दी गई है मुझे, 2/5 हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी 5 और अब कितनी हो गई 2, इसका रेशो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कैपेसिटी का रेशो है, ठीक है, तो जो बकेट का रेशो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2:5। ठीक, पहले कितनी बकेट की आवश्यकता थी, देखिए 2 की, है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 की आवश्यकता थी। कितना है, 25 टाइम्स है। अब कितने की जरूरत पड़ेगी हमें, 5 बकेट की। ठीक है, तो इसको भी 25 टाइम्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाल्टी में जितना कम पानी होगा उतना ही ज्यादा बाल्टी हमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब पानी कम आएगा तो बाल्टी ज्यादा लगेंगी, मतलब हम इसको उल्टा कर देंगे रेशो को। ठीक है, देन हम निकालेंगे कितनी बाल्टी लगेंगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटों में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया 1/4 पानी बाहर चला जाता है। टंकी को भरने में लिया गया कुल समय घंटों में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप हैं, जो एक 20 घंटों में भर सकता है, दूसरा 30 घंटों में भर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों पाइपों को हमने खोल दिया, ठीक है, टैंक में साथ में। उसके बाद जब टैंक 1/3 भर गया, ठीक है, तो हमें पता चला कहीं टैंक में क्या हुआ, लीकेज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर पहले 4 पानी जाता था तो अब 1/4 मतलब 1 पानी बाहर जा रहा है, तो कितना पानी जाएगा टैंक में, सिर्फ भरा जाएगा कितना, 3 पानी भरा जाएगा। ठीक है, 4 में से। तो हमें बताना है कि जो कुल टैंक है उसे भरने में अब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ए और बी 2 पाइप हैं, ये 20 घंटों में भर सकता है, बी 30 घंटों में भर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल वाटर निकालेंगे, कितना होगा, ये एलसीएम लेंगे 60, ये 3, यहां से 2। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने बोला है कि जब 1/3 भर जाता है, ठीक है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, देखिए इसका 60 का हम निकाल सकते हैं, 1/3 कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो जो 20 है, 20 भरने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो 20 वाटर है, ठीक है, वो कौन भरेंगे मिलके, ये दोनों भरेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को साथ में खोला गया था। तो कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे, 5 के साथ, 5 चौक 20। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 4R तो ये तब लेंगे जब कोई लीकेज नहीं थी वाटर टैंक में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 20 तो इन्होंने भर दिया, उसके बाद पानी बचा कितना होगा,
60 में से 20 भर दिया तो कितना बचा होगा मेरे पास? 40 वाटर हमें भरना था। उसी समय क्या होता है कि टैंक में एक लीकेज प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसकी वजह से 1/4 पानी बाहर चला जाता है। तो देखिए टैंक में कितना पानी जाएगा? टैंक में जाएगा 3/4, ठीक है। पहले कितना जाना था? 5 पानी जाना था, बट अब जाएगा 3/4। तो हम 5 का जो एफिशिएंसी है हमारी, जो 5 थी वो 5 नहीं रहेगी, अब 3/4 हो जाएगी, ठीक है, 3/4 ये हो गया। उसके बाद देखिए सोल्व हम कर सकते हैं, 5 8 40, तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू 4/3, 8 चौक 32/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 ढाई 30 और 2/3। यहां से आ जाएगा देखिए 10 घंटे 10 2/3 आर। बट देखिए ये आंसर नहीं है क्योंकि 4 घंटे पहले भी काम हो चुका है, ठीक है, तो उसी में इसको भी हम ऐड कर देंगे 10 2/3 आर। तो देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 14 2/3 आर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप क्यू टंकी को 60 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप आर टंकी को 45 घंटों में भर सकता है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी 3 पाइपों को 24 घंटों के लिए एक साथ खोला जाता है। पाइप डब्ल्यू अकेले पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जो Q है और R है, ठीक है, ये क्या करते हैं? देखिए Q 60 घंटों में भर सकता है, R 45 घंटों में भर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वाटर कितना भरा जाएगा टैंक में। यहां से हम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। तो 6 3 18 और 45 चौक 180 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए इन्होंने बोला है कि Q और R पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। तो सबसे पहले तो 6 घंटे के लिए Q और R जो है कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे? देखिए कितना भरेंगे, ये 3 और 4 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना वाटर भर जाएगा? 42, ठीक है। टोटल वाटर था कितना? ये था 180, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए डब्ल्यू भी खोला जाता है। अब डब्ल्यू भी आ गया कहीं से, ठीक है। हाँ, आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी 3 पाइपों को 24 घंटों के लिए एक साथ खोला जाता है। आधे के लिए देखिए सभी को 24 घंटों के लिए एक साथ खोला जाता है। तो किस किस को खोला जाएगा? Q, R और W को, ठीक है। कितने घंटे के लिए खोला जा रहा है? 24 घंटों के लिए, ठीक है। और आधे पहुंचने तक। तो देखिए आधा कैसे पहुंचेंगे? यहां से 42 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल अब यहाँ पर रिमेनिंग वाटर मेरे पास कितना बचा होगा? देखिए यहां से 8 3 ये 138 वाटर बचा होगा। बट देखिए इन्होंने बोला है कि आधे स्तर तक, मतलब 180 है तो 90 तक जाना है, ठीक है। 90 वाटर तक जाना है, जिसमें से 42 वाटर हम पहले ही भर चुके हैं, ठीक है। 42 पहले ही भर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा? देखिए 48 वाटर। जो अभी मुझे फिल कराना है वो कराना है ये वाला वाटर, ठीक है, 48। तो जो 48 वाटर है वो कितने घंटों में भरा जा रहा है? 24 घंटों में, ठीक है। तो मेरे पास जो एफिशिएंसी आएगी सबकी मिला के वो कितनी आ जाएगी? 24 दूनी 48 2। इसका मतलब क्या है? Q, R और W। अब देखिए W क्योंकि क्या है? इनलेट नहीं है, आउटलेट पाइप है, तो मैं इसको यहाँ माइनस रखूंगी, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर ये माइनस है तो कितना आ जाएगा? देखिए मेरे पास ये कितना है? 4 और 3 7, इनकी एफिशिएंसी तो 7 है, ठीक है, 7। और यहां से ये W है,
और ये आ जाएगी एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो W की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगी, इसकी आएगी -5 एफिशिएंसी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि पाइप जो W है, ठीक है, पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा। अब W कितने समय में खाली कर सकता है, देखिए 180 है टोटल, कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, 5 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो यहां से कितने में कर देगा, देखिए 36 पंजे 180, ये 36 आवर में खाली कर देगा इसको, टैंक को। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैंक अलग अलग समान प्रवाह दर के साथ 3 पाइपों से भरा है। ठीक है, जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। वे टैंक को उसी अवधि में भरते हैं जिस अवधि में तीसरा पाइप इसे अकेले भरने में लेता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, फिर भी तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भर सकता है। टंकी को भरने के लिए पहले पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हमें बताना है। देखिए अलग अलग एफिशिएंसी के जो है पाइप हैं। ठीक है, मैंने माना 3 पाइप है, एक ए, बी और एक सी। ठीक है, इसमें लिखा है कि जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी अवधि में भरते हैं जिसमें तीसरा पाइप अकेले भर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए और बी है उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है सी से, वो कितना है 1:1। ठीक है, ये किसका है, एफिशिएंसी का रेशो। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है दूसरा पाइप पहले की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप पहले की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये x घंटों में भरेगा, ठीक है, तो जो a है ये x+5 में भरेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है फिर भी तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है। अब इन्होंने बताया कि 4 घंटे धीमी गति से भर रहा है। ठीक है, इसकी तुलना में मतलब क्या है कि जो दूसरा ये सी पाइप है ये इससे 4 घंटा जल्दी भर रहा होगा। मतलब ये अगर x लेगा तो ये x-4 टाइम लेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें एफिशिएंसी बराबर करनी है। आपको पता है ये जो है टाइम का रेशो है, ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो जो टाइम का रेशो होता है वो उल्टा होता है एफिशिएंसी के रेशो के। ठीक है, अब मुझे यहाँ एफिशिएंसी का रेशो लिखना है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x+5 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए सी की एफिशिएंसी बराबर है तो सी लिखेंगे हम 1/x-4। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट देखिए वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो आगे चेक करेंगे वो ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए सबसे पूछा, पहले पूछा क्या है कि टंकी को भरने के लिए पहले पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले पाइप को भरने में समय लग कितना रहा है, देखिए x+5। तो जो हमें निकालनी है वो x+5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर देखिए मैं ऑप्शन ए लेती हूँ, यहाँ से 18 है। ठीक है, अगर x+5 की वैल्यू में 18 लेती हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रखूंगी 18
यहाँ रखू 13 और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से 4 मेरा आ जाएगा 9। आप देख रहे हैं जो 13 है मेरा वो कैसा नंबर है, वो प्राइम नंबर है, तो वो तो किसी से कटेगा नहीं, यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, ए ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम बी देखेंगे 12। तो अगर हम देखते हैं कि x प्लस 5 की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 आएगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ 7 और यहाँ पे 7 में से 4 गए 3। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से एक नंबर आ रहा है मेरे पास, ये प्राइम नंबर है 7। 3 से मैं मानती हूँ ये कट जाएगा 4, बट देखिए 12, लेकिन ये 7 नहीं कटेगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सारे आंसर जो है इंटीजर में रखे हैं, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी, बी भी कट गया, सी बचा मेरे पास 9। अगर मैं x प्लस 5 बराबर 9 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 4। ठीक है, अगर मैं देखिए यहाँ पे रखूंगी 9, यहाँ रखूंगी 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से 4 0, जीरो तो एफिशिएंसी हो नहीं सकती, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बचता है मेरे पास 15। अगर x प्लस 5 की वैल्यू मैं रखती हूँ 15, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक, अब मैं यहाँ से 10 रख सकती हूँ, यहाँ रख जाऊंगी 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 4 मतलब 6। ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल सकती हूँ, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा 30 आएगा और यहाँ से जो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो मेरे पास यहाँ से कितना बन जाएगा, 3 और 2 5 बटे 30, 5 6 30, 1/6। इसका क्या मतलब है, देखिए दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हुई दोनों साइड। इसका मतलब क्या हो कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बेटर तरीका है करने का वो ऑप्शन से है, तो आप भी ऑप्शन से ही करेंगे एग्जाम में जाकर के। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, और अगर नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक टंकी को पाइपों द्वारा अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनटों में भरा जा सकता है। ठीक है, दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं। कुछ टाइम हो सकता है जब तक वे दोनों एक साथ खोले गए। ठीक है, लेकिन एक अवरोध के कारण कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसके कारण पानी की कुल मात्रा का केवल 5/8 भाग पहले पाइप से, देखिए जो पहला पाइप होगा वो जितना भी पानी भर रहा होगा, जो उसकी एफिशिएंसी होगी उसका 5/8 हो जाएगी। ठीक है, पाइप से, और 3/5 पानी दूसरे पाइप से, मतलब जो दूसरे पाइप की एफिशिएंसी होगी उसका 3/5 पानी जो है वो निकल रहा है किससे, पाइप से। ठीक है, हालांकि बाधा अचानक हटा दी गई, मतलब जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसको रिजॉल्व कर दिया गया कुछ समय बाद, और उस क्षण से, मतलब जब हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई उसके बाद, ठीक है, 3 मिनट में टंकी पूरी भर गई थी। उसके 3 मिनट बाद टंक भर जाता है पूरा। ठीक है, तो इसमें बताना है पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा। इसका मतलब क्या है कि हमें बताना है कि जो टैंक रिजॉल्व हुआ 3 मिनट से पहले का समय मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। एक मैंने ले लिया, एक पाइप ए है, एक बी है, एक 8 मिनट में भर सकता है और एक 10 मिनट में। ठीक है, तो मैंने लिया ए 8 मिनट में भर रहा है और बी 10 मिनट में। ठीक है, टोटल वाटर निकाल सकती हूँ यहाँ से, कितना आ जाएगा 40 एलसीएम। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, ये आया मेरे पास। अब इन्होंने बोला है दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन अवरोध के कारण पानी की कुल मात्रा का केवल 5/8 पहले पाइप से और 3/5 दूसरे पाइप से बहता है। हालांकि अचानक बाधा हटा दी गई थी और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई थी। पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो 5/8 है वो पहले पाइप से जाएगा। ठीक है, तो पहले पाइप की एफिशिएंसी थी कितनी, 5, और इसका 5/8 हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है जो दूसरा पाइप है उसकी 3/5 है एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले कितनी थी 4 और इसकी 3/5 हो जाती है।
अब देखिए इसी एफिशिएंसी के साथ ये पानी भरेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5×5 = 25/8 और यहाँ से आ जाएगा 4×12/5 ये आया। उसके बाद हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं 40, तो 8×5 = 40, 25×125 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 12×8 = 96। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, इन्हें ऐड करेंगे 6×5 = 11, 9×2 = 11, 1 12 और ये 2, 221/40 ये आ गया देखिए एफिशिएंसी हमारी। ठीक है, इसके साथ ही पानी भरेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि 3 मिनट में टंकी भर गई उसके बाद। ठीक है, अब देखिए मुझे नहीं पता है कि इशू रिजोल्व कब हुआ, बट इन्होंने बोला है कि जब ये रिजोल्व हुआ उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी भर गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि जो 3 मिनट बाद में जो टंकी भरी है वो कितना पानी भरा गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब इशू रिजोल्व हुआ तो ये दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। इसका मतलब 5 + 9, 5 + 4 9 से काम करेंगे। 9 एफिशिएंसी से कितने मिनट तक काम करेंगे? 3 मिनट तक। तो पानी भर कितना जाएगा? 27। ठीक है, पानी भरना कितना था? 40। यहां से अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 13 आएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा जो मुझे पानी भरना है। ठीक है, ये जो पानी है ये मुझे कैसे भरना पड़ेगा? ये भरना पड़ेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ? 221/40। ठीक है, ये पहले का टाइम है। ओके, तो ये कितना है देखिए, 13 पानी है, भरेंगे किसके साथ? 221/40 इस एफिशिएंसी के साथ भरा जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 13 × 40/221। देखिए यहां से कितना आ सकता है मेरे पास? 13 का ना 13, 13 7 91। ठीक है, आ जाएगा 17 और ऊपर कितना है? 40, 40/17। तो यहां से मैं देख सकती हूँ मेरे पास कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 और 6 40 बटे ये। ठीक है, इतने मिनट। देखिए इतने मिनट में क्या हुआ है, इतने मिनट के बाद इशू रिजोल्व हुआ होगा तभी वो 3 मिनट में भर पाया टैंक। ठीक है, तो देखिए आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे। बाकी हम आज हमारा जो चैप्टर है ये PYQ का, ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो है आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए अब मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब हम एडवांस मैथ्स की तरफ चलें, और अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर मुझे कराना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे चैप्टर का नाम बता सकते हैं, तो मैं उसी के PYQ लूंगी। ठीक है, नहीं तो जो मैं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं आपको अलजबरा कराऊं। ठीक है, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई और चैप्टर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, बाकी देखिए एग्जाम की जो डेट है वो नजदीक है, तो मेरा यही कहना है आप मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम लगाते रहिए और उसका एनालिसिस भी करते रहिए। ठीक है, बाकी देखिए मैं एक प्लान कर रही हूँ कि जो हम एवरी सैटरडे, हाँ सैटरडे को हम क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है, मैथ्स का मॉक टेस्ट मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें होंगे, एग्जाम रिलेवेंट होंगे। ठीक है, और हम लाइव करेंगे सैटरडे को, तो हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आपको मॉक टेस्ट सोल्व कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए वही, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।